Welcome to Unfiltered Voices. Unfiltered Voices is a bridge between people who want to hear and understand and people who want to be understood and heard. Today in our studio, we have a personality, Ritika Sahni, who has done her master's in music. He's a gold medalist and has done a bachelor's in deaf education. She seamlessly manages both her passions beautifully. Welcome, Ritika. Thank you so much, Nishi. A pleasure to be part of Unfiltered Voices. Ritika, over the past 30 years, you have made an indelible mark as a special educator, communication therapist, and a trainer in disability inclusion, working with top corporate institutions and organizations. As the founder of Trineni, Ritika, you have spearheaded remarkable initiatives. So, my first question to you will be how can you explain inclusivity to our general audience? So, your first question is the best question. Inclusivity or being inclusive is a habit, it's an attitude. और हम जब सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा है ये इंक्लूजन वह शब्द, लेकिन इंक्लूसिव का मतलब है, या अगर कोई इंक्लूसिव होता है तो अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे, हर इंसान के साथ, हर स्पेस में, हर सिचुएशन में उसका जो व्यवहार रहता है दूसरों के प्रति, जब वो दूसरों की भावनाओं का आदर करता है, दूसरों की सिचुएशन या स्पेस का सम्मान करता है, what they are going through, if they are keeping in mind, if they are being respectful, if they are being kind, if they are being empathetic, then they are being inclusive. And I'll quickly like to tell you, for example, how we behave with our house servants in the house. How do we behave with the security person? What is the kind of look we give? What is the kind of stance we have, body language we have? What are the words we say? So inclusivity is something that, and I'm very concerned about parents and individuals and adults, कि वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, बिकॉज मेरे मायने में बच्चे वही देख रहे हैं. तो अगर आप इंक्लूसिव हैं, इसका मतलब बचपन से ही आप उस वातावरण में पले बड़े हैं जहाँ उसका मोमेंट टू मोमेंट it is being used. People are using it as a habit, as a part of a DNA. It's part of your lifestyle. रितिका, आपका जवाब भी मुझे बहुत पसंद आया. अब अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने म्यूज़िक में भी अपना करियर बनाया है और साथ ही साथ यू आर एडवोकेटिंग इंक्लूसिविटी. सो हाउ डू यू थिंक दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? So, I think both my professions, they have to do with communication. संप्रेषण जिसे हम कहते हैं, हिंदी, शुद्ध हिंदी में जिसे कहते हैं. मैं बातचीत कर रही हूँ. मैं जब गाना गाती हूँ तो मैं अपने गाने के माध्यम से, सुरों के माध्यम से, लिरिक्स के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट कर रही हूँ. उसी तरह से जब मैं डिसेबिलिटी एडवोकेसी का काम करती हूँ, जब मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, कॉर्पोरेट्स में जाती हूँ, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करती हूँ, या गेम्स खेलती हूँ, या पपेट्री हो रही है, जितनी भी क्रिएटिव मीडिया है उसकी, वहाँ भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ. माध्यम एक है, मैसेजेस अलग हैं. तो जहाँ डिसेबिलिटी एडवोकेसी है, वहाँ मैं उनको कहती हूँ किस तरह से उन्हें अपना दृष्टिकोण, अपनी एटीट्यूड, अपने परसेप्शंस बदलने हैं. हाउ दे हैव टू चैलेंज देयर ओन बायसेस that they have towards the world of people with disabilities, and how perhaps not knowing about the world of people with disabilities, how it is becoming a barrier in the progress of people with disabilities. So उस तरह से कहीं ना कहीं तो एक, अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने एक निकाला है कि दोनों में ही एक कम्युनिकेटर का रोल मैं अदा करती हूँ. रितिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अर्ली करियर में आपके साथ कैसी घटनाएं घटी जो कि आपके कमिटमेंट को स्ट्रेंथन किए?
निशी, मैं वॉलंटियरिंग में बहुत विश्वास करती हूँ और हमारी जो संस्था भी है त्रिनयनी, उसमें भी हम बहुत सारे वॉलंटियर्स को न्योता देते हैं टू कम एंड वर्क विद अस। आई थिंक वो इसलिए क्योंकि जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी तो मैं वॉलंटियर करती थी, और इसी वॉलंटियरिंग के सूत्र से आई स्टार्टेड वर्किंग वॉलंटियरिंग इन अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज़म। और फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ। मैंने मास्टर्स किया म्यूज़िक में, गाने गाए, फिल्मों के लिए गाए, टेलीविज़न सीरियल्स के लिए गाए। और जब मैं बॉम्बे आई, वो जो एक घटना है जिसके कारण मेरी इच्छा हुई कि एक अपनी संस्था खोली जाए और जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ वो करूँ, वो तब हुआ जब मेरा सोनी म्यूज़िक एल्बम निकला। और उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे शोज़ मैंने किए देश में विदेश में। और क्योंकि मैं इस अपने डिसेबिलिटी के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, एवरी टाइम आई वुड डू अ शो, आई वुड ऑलवेज टेल द ऑडियंस that this is what I also do. I have both these professions. And invariably शो ख़त्म होने जाने के बाद पीछे से बैक स्टेज में लोग आके कहते थे कि हाँ, हमारे घर में मेरा बेटा ऐसा है, या मेरी लड़की ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसे हैं। और मोस्ट ऑफ दीज कॉर्पोरेट शोज़ वर वेरी फैमिली ओरिएंटेड शोज़। तो मैं उन्हें कहा करती थी, लेकिन ये फैमिली का एक है इवेंट, आप लाए क्यों नहीं उनको? या आपके जो कलीग्स हैं उनको मालूम है कि आपके घर में कोई ऐसा है? एंड आई रियलाइज्ड कि अगर विकलांग या दिव्यांग लोगों की ज़िंदगी को बदलना है तो सबसे पहले जो विकलांग नहीं है, जो 90% हमारी देश की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, जो डिसेबल्ड नहीं है, हमें उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा विद एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सो दैट दे बिकम inclusive and they can welcome people within whatever they are doing. And those not one incident but all those incidents where I would wonder कि कहाँ है भाई 10% लोग अगर इस देश के विकलांग हैं तो वो हैं कहाँ? हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम उन्हें देखना नहीं चाहते। तो ये देखना नहीं चाहते को जो बदलना है, ये काम मैंने त्रिनयनी की स्थापना करके, हमारा जितना भी काम है, उद्देश्य वही है, टू चेंज पीपल्स परसेप्शन, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज। Very well said, Ritika. People have to challenge their own biases. And I have also seen, when I tell people that I'm suffering from Parkinson's, then people do not know how to react. So that is also because people do not know, or rather they are cautioned to not to show their expressions or whatever. So I very well agree that when you talk about दिव्यांग, वो लोग मिसिंग हैं, ना बाहर जाते हैं। बट at the same time I would also like to ask you, was this the idea behind your song सबकी है धरती? सबकी ये धरती वॉज टू सेलिब्रेट इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कि आप प्रिंसिपल रह चुकी हैं, राइट टू एजुकेशन हमारे देश में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि नेबरहुड स्कूल में हर बच्चे को अधिकार है, वो अपने नेबरहुड स्कूल में जाके पढ़ेगा। तो लेकिन रोल मॉडल्स की कमी है। हम एज अ मदर ऑफ समवन विद अ डिसेबिलिटी, मैंने अगर किसी को देखा ही नहीं है कि कोई किसी बच्चे को किसी स्कूल में जाते हुए, इंक्लूसिव स्कूल में, तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा कर पाएगा कि नहीं। तो सबकी ये धरती एक्चुअली हमें कमीशन किया गया था, क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन है बेंगलोर में। वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम करती हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूलों में काम करती हैं जहाँ एक स्कूल में हर तरह के बच्चे हैं। बधिर बच्चे भी हैं, जिनको सेरेब्रल पॉल्सी वो भी हैं, जो बधिर नहीं है वो भी साइन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को टू कैप्चर ऑल दिस इन अ सॉन्ग, व्हेन दे कॉल्ड मी, आई वाज थ्रिल्ड बिकॉज आई वाज एबल टू मैंने कहा चलो कुछ लिखने का मौका मिला, तो मैंने वो गाना लिखा, उसको कंपोज किया। और मुंबई में जो डिसेबल नहीं है उन बच्चों को लेकर एक गीत बनाया। एंड देन आई शॉट द वीडियो, ब्यूटिफुली शॉट बाय इंद्रनील गोस्वामी। वी शॉट इट इन दोज सिटीज, इन दोज स्कूल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। बारापानी में एक है, शिलोंग में है, गुवाहाटी में है, सिलीगुड़ी में है। और उन बच्चों को लेके टू एक्चुअली शो कि मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, खुद देख लो। So सबकी ये धरती is a celebration of inclusion in education.
कैन यू सिंग फ्यू लाइन्स? Yeah. मैंने कहा पूछोगी नहीं, मैंने सोचा। सबकी है धरती, सबका है आसमान, सबकी है धरती, सबका है आसमान, हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान. So all the children with disabilities are saying, हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान. वाह रितिका, दिल खुश हो गया गाना सुनकर. आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे द लर्निंग फैक्ट्री एंड टुवर्ड्स इंक्लूजन गेम किट. इन सब के पीछे आपकी क्या धारणा है? निशि, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारी कोशिश रहती है कि जो 90% इस देश का जो जनता है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर नॉट डिसेबल्ड, उन तक डिसेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन भिजवाना. तो जिनको डिसेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है और कोई इसमें कोई बड़ा नेचुरल है, अगर आप डिसेबल नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी को से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डिसेबिलिटी को समझें, तो उनकी भाषा में बात करना मैंने सोचा कि सही रहेगा. इसीलिए रेडियो शो, हमारा सबसे पहले एक रेडियो शो आया था ऑल इंडिया रेडियो पर, मुड़ मुड़ के ना देख के नाम से. पपेट्री, आपने लर्निंग फैक्ट्री की बात की, जो एक पपेट शो है जो हम स्कूलों में करते हैं, और द एनिमल स्कूल जो हम एक बहुत ही वेल नोन कहानी है उस पर आधारित है. टुवर्ड्स इंक्लूजन, और मैं आपके अनफिल्टर्ड वॉइसेस के दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज़ द गेम किट जिसके बारे में निशी बात करनी थी. और इस गेम किट में अब ताश हम सब खेलते हैं जी. तो अगर ताश खेलना है तो मैं कहती हूँ ताश भी खेलो और उसके साथ साथ कुछ सीखो भी. जीतो हारो लेकिन कुछ सीखो. सो द आइडिया इज़ कि अगर मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ को समझें तो आपको बोर नहीं करना चाहती. एक भाषण दे सकती हूँ मैं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा सकती हूँ, लेकिन मज़े में मज़ेदार क्या चीज़ें हमेशा मेरे जहन में हमेशा उठते बैठते रहता है कि हाउ बेस्ट कैन आई प्रेजेंट डिसेबिलिटी इक्वालिटी मैसेजेस इन अ वेरी एंटरटेनिंग, फन, एंगेजिंग, इंटरैक्टिव मैनर. रितिका, आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किए हैं जैसे टाटा रियलिटी, इंडियन एयरलाइंस एंड आई थिंक यू हैव आल्सो वर्कड विथ इंडिगो. सो डू यू थिंक, आपको ऐसा लगता है कि इन लोग के साथ काम करने से इंक्लूसिविटी इन वर्क प्लेस बढ़ी है? निशी, इंक्लूजन ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है. और जितने लोग आजकल जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं या स्कूल हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी को मना ना करें, कोई प्रिंसिपल किसी बच्चे को मना ना करे जो डिसेबल्ड है एडमिशन देने में, या कोई वर्क स्पेस ना करे. तो देख, जहाँ तक इंडिगो एयरलाइंस का सवाल है, आई मस्ट से दे वर द फर्स्ट एयरलाइन. 2013 में मैंने उनके लिए 2.5 डे का वर्कशॉप किया था. और हमारे सब वर्कशॉप्स में मैं अकेली नहीं करती, मेरे साथ जो विकलांग हैं, विकलांग फ्रेंड्स हैं, वो रहते हैं. बिकॉज यू हैव टू हियर इट फ्रॉम द एक्सपर्ट हु इज़ एक्सपर्ट बाय एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ डिसेबिलिटी. तो मुझे कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इंडिगो एयरलाइंस वो प्रेफर करते हैं बिकॉज दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर सेंसिटिव. इंडिगो एयरलाइंस इनफैक्ट कुछ डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ भी हैं उन पे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ आज भी हो रही हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है. गलतियाँ होती हैं, फिर उसे हम सुधारते हैं. क्योंकि जब तक इंक्लूजन का जो आपका पहला सवाल था, जब तक हम बचपन से ये इम्बाइब ना करवाएं, ये इसको ना सिखाएं. देखिए, आजकल हम मम्मी आंटी को सॉरी बोलिए, नमस्ते बोलिए, हमको सिखाना पड़ता है. उसी तरह से एम्पैथी अब हमें सिखानी पड़ेगी. हम यूजुअली एज पेरेंट्स, एज टीचर्स इसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो देख ही रहा है बच्चा. नहीं, अब आपको वो सिखाना पड़ेगा. तो एज फार एज ऑल द कॉर्पोरेट्स आर कंसर्न्ड, देयर इज़ अ मैंडेट देयर कि आप डाइवर्सिटी को मानेंगे. डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं है, डाइवर्सिटी का मतलब जेंडर भी है, LGBTQ कम्युनिटी भी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ भी हैं. तो काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन किसी भी बदलाव में को आने के लिए उतना वक्त तो आपको लगेगा ही. बट ये एक इंसान का काम नहीं है.
सिर्फ जो कॉर्पोरेट का लीडर है उसका काम नहीं है. कॉर्पोरेट का जो लीडर है, उसका जो एंसिलरी स्टाफ है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसका जो लिफ्ट मैन है, एवरीबडी हैज़ टू कम ऑन बोर्ड फॉर इंक्लूसिविटी टू become a norm. Ritika, I would like to ask you that you have been a musician and a trained musician, and you have blended it very well with your work. So, can we say that learning of music also complements in inclusivity? मैंने आपको पहले कहा था कि मैं अपने आप को एक कम्युनिकेटर मांगती हूँ, और म्यूज़िक भी एक भाषा है. इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ लव एंड पीस एंड हैप्पीनेस. एंड I have been trained as a classical musician also. हम जब क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, हम 7 सुरों की बात करते हैं, और जब तक आप उन 7 सुरों में ना डूबें और गोते ना खाएं और बहुत वर्षों तक वो ना करें, तो जिसे हम साधना कहते हैं, तो कोई भी चीज़ की नींव अगर मजबूत ना हो तो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है. तो मेरे जहन में डिसेबिलिटी स्पेस और म्यूज़िक के साथ मैं 35 साल से जुड़ी हुई हूँ, और हर रोज़ सीख रही हूँ. संगीत भी रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है किसी न किसी से. और जहाँ तक डिसेबिलिटी की जो दुनिया है, जो डिसेबल लोगों की दुनिया, वहाँ से भी मैं रोज़ चीज़ें सीख रही हूँ. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे जैसे असिस्टिव डिवाइसेस आ रहे हैं, वैसे वैसे हम बहुत सारे लोगों को सामने आते देख रहे हैं एज़ फार एज डिसेबिलिटी इज़ कंसर्न्ड. Music becomes a very important non-threatening way to talk about very serious issues. और पहली बारिश जो हमारा बैंड है त्रिनयनी का, एक उस तरह से मैंने इसे मिलाया है. सो त्रिनयनी का एक बैंड है पहली बारिश के नाम से, जहाँ मैं इस बैंड को लीड करती हूँ, और हमारे जितने भी म्यूजिशियंस और सिंगर्स हैं, दे हैव डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिसेबिलिटी. तो उसके माध्यम से भी हम जब अपने बैंड को लेकर कहीं जाते हैं, तो जब गाने हम गाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड गाया जा रहा है. जैसे सबकी धरती हो गया, एक और गाना है अक्खा दुनिया गोल है, यहाँ कोई नहीं ऐसा सोल है जो कभी नहीं हुआ हो परेशान, पसीना बहाओगे तभी मंजिल को पाओगे, यह दुनिया 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 मेरी जान. तो आप संगीत के माध्यम से इतना कुछ आप कह सकते हैं. तो मुझे हमेशा लगता है कि आजकल हम इतना कुछ, इतने संगीतकार, इतने सिंगर्स आ रहे हैं. I always feel that they have a responsibility of using music also to empower people to become better human beings. To become better human beings. What a wonderful line. This is, I think, the takeaway today. I would like you to tell us, like, how can people like us, हम और मेरे जैसे और भी जो मेरे आसपास की कम्युनिटी है, कैसे वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंक्लूसिविटी बढ़ाने में? इसका एक जवाब है, वी नीड टू कम आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन एंड आस्क सम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस. होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को बिता देते हैं, एंड वी नेवर कम अक्रॉस एनीवन विद अ डिसेबिलिटी. वी डोंट हैव फ्रेंड्स विद पीपल हु आर डिसेबल्ड. वी डोंट गो टू पार्टी, वी डोंट वॉच फिल्म्स, वी डोंट स्टडी विद देम. तो ये जो डिसेबल्ड लोगों की दुनिया है, ये एक तरह से इनविजिबल है. ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारे सोशल फैब्रिक में इम्पिंच ही नहीं करते. तो मुझे लगता है कि हमें कॉन्शियसली वी हैव टू मेक एन एफर्ट to reach out, because the only way to know a person, Nishi, and nobody knows that better than you as a principal, as an educator, is when you meet people. You have to meet people. आप मिलोगे नहीं तो कैसे किसी को आप जानोगे? तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी में, और आपका प्रश्न बहुत ब्रॉड था कि आप इंक्लूसिविटी को कैसे आप अपनाओगे. तो आई थिंक आप इंक्लूसिविटी को अपना सकते हो बाय कॉन्शियसली बीइंग काइंड. कुछ बोलने के लिए पहले, चाहे आप अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं, चाहे अपने मेट को बोल रहे हैं, चाहे अपने कुत्ते को बोल रहे हैं, कुछ बोलने के पहले एक बार सोच लीजिए, जो मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो किसी को एम्पावर कर रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहा है, या उसको और दबा रहा है. सो ऑल दीज, टू थिंक बिफोर यू स्पीक, टू थिंक बिफोर यू मेक अ डिसीशन. आपने एक बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग में एक विकलांग आदमी जा सकता है कि नहीं, घुस सकता है कि नहीं, उसके बारे में सोचिए. हम नहीं सोचते हैं. हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, वो प्रोडक्ट एक विकलांग
व्यक्ति व्यवहार कर सकता है कि नहीं, एक ब्लाइंड व्यवहार कर सकता है कि नहीं, एक डेफ पर्सन व्यवहार कर सकता है कि नहीं. सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ गिविंग इट अ थॉट, पॉज एंड थिंक, am I including everybody or am I doing it only for one segment? तो आज थी हमारे स्टूडियो में रितिका साहनी, और उनके साथ बात करने में हमें बहुत ही मज़ा आया. और ख़ास मुद्दे पे जो बात हुई वो थी चैलेंज योर बायसेस टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग एंड पॉज एंड थिंक, आर यू बीइंग इंक्लूसिव इन योर एटीट्यूड. तो त्रिनयनी और रितिका साहनी का वार्तालाप आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.